कि एक चावल को दबा के देख लो, अगर वो पका हुआ दिखे तो समझना कि पूरे घड़े का चावल पका हुआ। एक का टेस्टिंग करो तो पूरे घड़े का टेस्टिंग हो जाता है। 10 मिनट की उनकी वाणी से समझ लिए होंगे कि अगर 7 दिन इसमें डुबकी लगा लोगे तो यहाँ पाप ताप और संताप त्रिविध ताप का नाश हो जाएगा। इसी कथा को सुनते सुनते कल्याण और बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी बात, कितनी शादीशुदा बहनें बैठी है वो हाथ ऊंचा करो। शादीशुदा, इसमें भी कई आदमी हाथ ऊंचा कर देते हैं। अब क्या करें ये समझ नहीं पड़े कि बेचारे, मैं भी कई बार चौंक जाता हूँ, यही नहीं चौंकते, मैं भी चौंक जाता हूँ। कभी कभी क्या हम संत लोग हैं, स्त्रियों से दूर रहते, स्पर्श नहीं करते, ऐसे सोच के मैं कई बार ऐसे कोई आगे जाते रहते, कोई लंबे बाल में, मैं सोचूं स्त्री है दूर से जाए, फिर बाद में देखे तो आगे से देखे तो वो आदमी निकलता है। और एकदम बाल कटा हुआ, एकदम मैं सोचूं कि भाई है, दिख रहा है, थोड़ा पूछ लूं कि रास्ता कहाँ है, वहां जाके नजदीक देखे तो वो बहन निकलती है। वेश से भी गड़बड़ है, संस्कार में भी गड़बड़ है, जीवन में भी गड़बड़ है। और इन सभी गड़बड़ों का अगर कोई एक इलाज है और सरल इलाज है तो वो है कथा श्रवण। सब गड़बड़ का निवारण उसमें। समझो, यहां पास के गांव में जाने के लिए 10 रास्ते हैं। यही गांव में वो 10 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता 40 किलोमीटर तक जाने के बाद वो गांव पहुंचाता है, एक 20 किलोमीटर जाने के बाद पहुंचाता है, एक 10 किलोमीटर जाने के बाद पहुंचाता है, एक 5 किलोमीटर जाने के बाद पहुंचाता है, एक 2 किलोमीटर जाने के बाद पहुंचाता है, एक 4 कदम चलो न पहुंचा देता है। किस रास्ते में जाओ, किस रास्ते में जाओगे बोलो? उस गांव को जाना है, 10 रास्ते हैं, ये 40 किलोमीटर से लेके 4 कदम जाते ही पहुंच जाए गांव, ऐसे 10 रास्ते हैं। किस रास्ते में जाओगे बताओ? जोर से बोलो बहनों। अभी बराबर बोलोगी तो ही पहला खाया हुआ हजम होगा, ना वापस खाओगी तो हजम होगा। ऐसे ही बैठी रहोगी तो बेहजमी होगी, कल आना मुश्किल होगा। बोलो कौन से रास्ते में जाओगे? 4 कदम वाला रास्ता। तो पतंजलि जैसे ऋषियों ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग द्वारा भगवान को पाने का रास्ता बताया। ये 40 किलोमीटर वाला रास्ता है, समझ लेना। ये 40 किलोमीटर वाला रास्ता है, रास्ता तो बड़ा है और ऋषियों ने बताया है। उसके बाद है समाधि लगा के ध्यान करना, उसके बाद है पूजा, आराधना, तप, साधना। 4 कदम में भी गांव पहुंचा जाए, अगर ऐसा कोई रास्ता अगर तुम सोचते हो तो वो रास्ता है सरल रास्ता, जो 4 कदम में गांव आ जाए, वो है कथा श्रवण। इससे भी भगवान को पाया जा सकता है। ये 4 कदम वाला रास्ता है बड़े सरलता से, क्योंकि तप करने के लिए मन में उस तप के प्रति तितिक्षा और क्षमता चाहिए। ध्यान करने के लिए कुंडलिनी की शक्ति का पहचान और मूलाधार चक्र से सहस्रार तक ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि का ज्ञान चाहिए। पूजा करने के लिए पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, उत्तरा पोषण आदि समस्त क्रियाओं का, 16 उपचारों का, 64 उपचारों का ज्ञान चाहिए। और यहां बैठे हो, आपको हाथ में चंदन लाना पड़ा क्या? आपको फूल लाना पड़ा क्या? कम से कम देखो, कान का दरवाजा खोलने का मेहनत भी करना पड़ा क्या? वो पहले से ही खुला पड़ा है, वो पहले से ही खुला। इसमें क्या अंदर डालना? एक बोरा खुला पड़ा है आपके घर में, कोई पड़ोसी लाके कचरा डालने लगे, आप डालने दोगे उस बोरे में? तो कान रूपी बोरे में भी कथा रूपी अमृत ही डालना चाहिए। जो कथा रूपी अमृत कान में पड़े उसका कल्याण हो जाए। कहते हैं परीक्षित राजा से लेके कई ऐसे महापुरुष मात्र कथा सुनते सुनते निहाल हो गए। आपको लगेगा कि इसमें क्या पड़ा है, इस कथा को समझना अलग बात। कई लोगों को लगे कि महाराज तो संस्कृत की ज्यादा सभी शब्द का उपयोग करेंगे, मैं कैसे समझूंगी? ध्यान रखना, शब्दों का समझ पंडितों का काम है, लेकिन इन शब्दों के द्वारा जो भगवत भक्ति का तरंग आप में पहुंच रहा है, ये तरंग भी आप में पहुंच जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। कोई समझ की जरूरत नहीं है। क्या समझना है?
ईश्वर का नाम का समझ अलग है, ईश्वर की नाम की शक्ति अलग है। समझ बाद में आए तो चले, लेकिन भक्ति पहले आना चाहिए, जिससे वो शक्ति अंदर आ जाए। जिसमें शक्ति आ गई ईश्वर की कृपा से एक दिन उसमें समझ भी आ जाएगी, दोनों चीज साथ में आएगी। और आप लोगों में कितने लोग पियर जाके थोड़े दिन रह के आते हैं, कभी छुट्टियों में, कभी अच्छे दिनों में, कभी पियर जाते हैं। हमारा जैसे कौन कौन है जाते हैं ना पियर? कौन कौन पियर जाती है? कवारी भी हाथ ऊंचा करती है। तू तो पियर में ही है, अब क्या पियर जाएगी? पियर में ही बैठी है तू तो। हाँ, अभी ये कथा सुनेगी तो जल्दी तू ससुराल जाएगी, ये आशीर्वाद मिलेगा तेरे। अब देख लो, जब पियर जाते हो, बाप अपने काम में व्यस्त रहता है, हम भी अपने मजे में व्यस्त रहते हैं, तो भी पियर में रहते हैं तो खुश रहते हैं कि नहीं? पियर में 4 दिन भी रहें, खुशी आती है कि नहीं? पुरानी बातें याद आती है कि नहीं? अपनी सहेलियां, बचपन सब याद आता है कि नहीं? संतों का चरण महिलाओं के लिए वो पियर ही है, और संत वही बाप हैं जो अपनी बच्ची का हर प्रकार से हित चाहते हैं। इसलिए संतों के चरण में रहो, तो पियर में रहो वैसे आनंद से रहा करो, कल्याण होगा उससे। समझ रहे हो? तो इसलिए 7 दिन आओगे तो 2 फायदा है। एक तो उधर से कथा से मुक्ति मिलेगी, इधर से पिता से भक्ति मिलेगी, दोनों काम साथ में होगा।